रोबोट क्या है? इसे ऐसी मशीन कहा जा सकता है जिसे आदमी अपने हुक्म पर चलाता है, मगर रोबोट देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता और सोच नहीं सकता। रोबोट सिर्फ वही करता है जो उसे कहा जाए, मगर फक्त वो भी उतना जितना उसे पेशगी बता दिया गया हो। मसलन आप उसे पेशगी कह देते हैं कि देखो भाई, तुम बच्चों को स्कूल छोड़ो, सड़क अबूर करते हुए, ट्रैफिक इशारों पर रुकने और चलने की पाबंदी करना और इसके बाद सीधे घर आ जाना। अब अगर उसे सिर्फ 2 बातें तो पेशगी बता दी गई हैं, तीसरी बात पेशगी नहीं बताई, तो वो सड़क अबूर करते हुए ट्रैफिक इशारों की पाबंदी ही नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि रोबोट बेचारा है, बिल्कुल नकारा है। उसे इतनी अकल भी नहीं है। जो बात हम उसे पेशगी सिखा देते हैं सिर्फ उस पर अमल करता है, बाकी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बाकी करने की उसमें सलाहियत ही नहीं है। बहरहाल इस पेशगी काम को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का नाम दिया जाता है, और रोबोट के पेट में एक छोटा सा कंप्यूटर भी नस्ब होता है जो उसे हदायत देता है, मगर उसे हदायत सिर्फ वही दी जा सकती हैं जिनके लिए गुंजाइश रखी गई हो। मसलन रोबोट काम करने की 5 या 10 किस्मों से ताल्लुक़ रखता है कि वो मेज़ पर खाना रखेगा, जब घर वाले खा लेंगे तो वो बर्तन उठाएगा और उन्हें साफ करके अलमारी में रख देगा। इसके बाद फल पेश करेगा, जब घर वाले फल खा लेंगे तो उनके छिलके उठाकर कूड़ेदान में रख देगा। अब आप शुमार करके देखें तो ये 7 काम बनते हैं। आप रोबोट से 8वां काम लेना चाहते हैं तो वो नहीं करेगा। आप उसकी मिन्नत समाजत कर लें, हुक्म दे लें, डंडे के जोर से कराने की कोशिश कर लें तो वो टस से मस नहीं होगा, क्योंकि वजह उसकी ये है कि वो सिर्फ 7 काम ही कर सकता है। 8वां काम उसकी आदत ही नहीं। रोबोट से जब चाहे जो काम कराना चाहे नहीं करा सकते। इसका मतलब ये भी नहीं कि आपने अपने घर पर मौजूद रोबोट से दूध लाने को कहा तो ये नहीं हुआ कि यूं ही जनाब की ज़ुबान मुबारक से रोबोट साहब ने निकले हुए अल्फाज सुने और वो बावर्ची खाने की तरफ दौड़ पड़ा। आपको पहले उसे तमाम बातों या हरकतों की तफसील लिखकर रोबोट को बताना पड़ेगी। उस तफसील को रोबोट की ज़ुबान में प्रोग्रामिंग करना कहते हैं। जब आप प्रोग्रामिंग कर लेंगे तब वो उस काम पर अमल करेगा। आम तौर पर पूछा जाता है कि रोबोट क्या कर सकता है। साइंसदान कहते हैं कि रोबोट सब काम कर सकता है। आजकल इस किस्म के रोबोट तैयार किए जा रहे हैं जिनके ज़रिए हम घरेलू काम ले सकते हैं। आप हैरान होंगे कि रोबोट से घर में काम लेने की बात क्यों? वजह यह है कि अब तक रोबोट सिर्फ फैक्ट्रियों में काम करता रहा है, अब वो घरों में काम करने लगेगा। फैक्ट्रियों में वो जो काम करता है वो काम ऐसा है जिन्हें करने में इंसान को जान जाने का खतरा हो सकता है। मसलन आग की दहकती भट्टी के आगे जिसमें लोहा पिघलाया जा रहा हो के सामने खड़ा होना रोबोट के लिए इतना मुश्किल नहीं जितना एक आदमी के लिए मुश्किल है, क्योंकि वो आग की हिद्दत से बेनियाज है और उसे थकन भी नहीं होती। रोबोट की घरों में मौजूदगी का एक मतलब ये है कि अब आप ये नहीं कर सकते जहां जी चाहे जूते उतार फेंके, जहां देखा कपड़े फेंक दिए, बस्ता रख दिया। अब रोबोट सफाई करेगा तो ये भी हो सकता है वो उन्हें कूड़ा करकट समझकर बाहर फेंक दे। ऐसा रोबोट भी तैयार हो रहा है। आपको मैले कपड़ों की धुलाई के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये काम रोबोट आन वाहद में कर देगा। वर्ल्ड की इतला के मुताबिक
अमेरिका के बाद हिस्सों में ऐसे घरेलू रोबोट भी काम करते नजर आते हैं जो सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं, उन्हें वक्त पर बेदार करते हैं, कमरा जमात में कोई मुश्किल मसला हो तो समझाने में भी मदद देते हैं। आप उस वक्त बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे जब रोबोट कमरा जमात में बैठकर एक उस्ताद की तरह पढ़ाएगा और आपको तोते की तरह सबक रटाएगा। इस तरह जल्दी सबक ना याद करने पर ना डांट डपट और ना ही कान खींचने की धमकी देगा, क्योंकि उस्ताद साहिब तो सबक याद ना करने पर थोड़ी बहुत मरम्मत भी कर देते हैं, मगर उस्ताद रोबोट मरम्मत नहीं करेगा और सबक भी याद करवा कर ही दम लेगा। खा एक बात उससे बार बार पूछें, वो तंग आकर कभी ये नहीं कहेगा, चलो हटो, कुछ खुद भी कर लिया करो। अब ज़रूरी है कि इसके कद की लंबाई पर भी बात की जाए। इसका कद 10-15 फुट भी हो सकता है और 6 फुट भी हो सकता है। हमारे यहाँ तो नहीं, अमेरिका के बाज़ रेस्तरानों और तफरीही पार्कों में ऐसे रोबोट भी मौजूद हैं जो आने वाले ग्राहकों, मेहमानों, लोगों की खुशी के लिए गिटार बजाते हैं। गिटार बजाने का फेल रोबोट खुद करता है, अगरचे इसकी शक्ल इंसान जैसी नहीं। अब ऐसे रोबोट भी तैयार कर लिए गए हैं जिनकी शक्ल इंसान की शक्ल पर तैयार की गई है। उनके अंदर भी कंप्यूटर लगाया गया है जिसकी वजह से वो नकलो हरकत करते हैं, चल फिर सकते हैं, आगे पीछे हट सकते हैं, मगर गा या रो नहीं सकते। वो जो कहा जाता है कि गा सकता हूँ, रो सकता हूँ, दिल को तेरे बहला सकता हूँ, ऐसा करने वाले रोबोट भी वजूद में आने वाले हैं। इंसान की शक्ल पर तैयार किए गए रोबोट कई तरह के काम करेंगे और कर सकेंगे। सबसे पहली बात यह है कि इस रोबोट की घर में मौजूदगी में हमें ये एहसास होगा कि ये भी हमारी तरह का एक बंदा है। अस्पतालों में काम करने वाले रोबोट ऑपरेशन करते हुए डॉक्टर की मदद कर सकता है। इसके अलावा ये रोबोट एक अजीबोगरीब काम भी कर दिखाएगा। जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टरों के पास जाते हैं, लेकिन डॉक्टर ये पता चलाकर कि कौन सा मर्ज है उसके मुताबिक दवा देते हैं, मगर कभी कभी ऐसा होता है कि दवा से फ़ायदा नहीं होता तो डॉक्टर दवा बदल देता है, मगर फिर भी फ़ायदा नहीं होता तो डॉक्टर मर्ज़ का पता चलाने की कोशिश करता है। मरीज़ का एक्सरे कराया जाता है, तरह तरह के टेस्ट कराए जाते हैं कि मर्ज़ पैदा होने की असल वजह क्या है। ज़ाहिर है ये खासा लंबा और महंगा काम है, मगर अब मर्ज़ का पता चलाने का काम भी रोबोट करेगा और इस किस्म के रोबोट की मदद से इंसान के जिस्म के अंदरूनी अज़ा के अफ़आल, उनके महल वक़ू, उनकी कारकर्दगी और उनके नकाइस का पता चलाया जा सकेगा कि मैदा, दिल, दिमाग और जिगर किस तरह काम करते हैं और इनमें मर्ज़ किस तरह पैदा होता है। इस रोबोट में ऐसे जरासीम के बारे में प्रोग्रामिंग की गई है जो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां पैदा करते हैं और इस किस्म के रोबोट से बीमारियों की निशानदही और मालूमात हासिल की जाएंगी तो वो डॉक्टरों और मुआलजीन को बता देगा कि इस रोबोट का ये फ़ायदा होगा कि डॉक्टरों को बीमारियों का पता चलाने में आसानी पैदा हो जाएगी। इस तरह मेडिकल के तलबा व तालबात रोबोट से बहुत कुछ सीख सकेंगे और आम इंसानों की बीमारियों का इलाज करने में मदद मिलेगी। आपको शायद मालूम ना हो, बहुत से साइंसदान इस किस्म के रोबोट भी तैयार कर रहे हैं या इनमें ऐसी चीज़ों का इजाफा कर रहे हैं कि उनकी काम करने की हालत पहले से बेहतर हो जाए, क्योंकि आए रोज़ रोबोट की ज़रूरत बढ़ती जा रही है। वजह इसकी ये है कि जो काम आम आदमी करने में ख़तरा या मुश्किल महसूस करता है, रोबोट उसे करने में कोई ख़तरा या मुश्किल महसूस नहीं करता। वो समुद्रों की गहराई में जाकर ज़ेरे आब चीज़ों, चट्टानों, धातों, मछलियों
اور وہاں رہنے والی مخلوقات کا پتہ چلا سکتا ہے۔ اب روبوٹ کو چاند پر بھیجا جائے گا اور وہ چاند کے ایسے حصوں میں بھی جائے گا جہاں آدمی نہیں جا سکتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ چاند کے ایک حصے پر ہمیشہ اندھیرا رہتا ہے۔ چاند کے بعد روبوٹ کو مختلف سیاروں پر بھی بھیجا جائے گا اور اسے ایسی جگہوں پر بھی بھیجا جا سکے گا جو عام آدمی کے لیے خطروں کا باعث ہوتی ہیں۔ مثلاً وہ خلا میں بھیجے گئے مصنوعی سیاروں کی مرمت کر سکتے ہیں، ان میں پیدا ہونے والے نقائص دور کر سکتے ہیں۔ آگ جنگل میں لگی ہو یا مکانوں میں، ان پر قابو پانے کے لیے روبوٹ جیسا مفید آدمی اور کوئی نہیں، کیونکہ اسے آگ بجھاتے وقت خود اپنے جلنے کا خطرہ نہیں ہوگا۔ کسی ایٹمی پلانٹ میں ریڈیو ایکٹیو تابکاری پھیلنے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہو، اب ان کی مرمت انسان کے لیے کس قدر مشکل اور تکلیف دہ ہوگی، جبکہ روبوٹ چٹکی بجاتے ہی یہ کام کر ڈالے گا۔ اب ایسے روبوٹ بھی ایجاد کے مرحلے میں ہیں جو ہمارے کمرے اسی طرح صاف کر سکتے ہیں جس طرح ہم انہیں خود یا ملازم صاف کرتا ہے۔ کھڑکیوں کے شیشے اور دروازوں کی گرل پر گرد و غبار تو عام سی بات ہے، اسے بھی روبوٹ صاف کر دے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔